हैप्पी मॉर्निंग। आज दिनांक 10/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। बिहार एसआई का सेट क्वेश्चन। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः कितने स्रोत से जानकारी मिलती है? तो 4 स्रोत से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो ये खील कितवें मंडल में? तो ये खील जो है कि 8वें मंडल में है और सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाहियन भारत में कितने वर्षों तक रहा था? फाहियन भारत में 14 वर्षों तक रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जूनागढ़ अभिलेख का शासक कौन था? तो जूनागढ़ अभिलेख का शासक रुद्रदमन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, वैदिक सभ्यता में उत्तर दिशा में राजा को क्या कहा जाता? तो उत्तर दिशा में राजा को विराट कहा जाता था, उत्तर दिशा में राजा को। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, सबसे बड़ा स्थल है और घग्घर नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर बोल रहा है नति कोण जो है ये 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण 0 डिग्री होता है। नमन कोण अगर पूछेगा तब नमन कोण जो है, नमन कोण विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो यह क्या कहलाता है? यह परिणामी ध्रुव कहलाता है। तीसरा ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेंट्रोस तारामंडल में कितने तारे होते हैं? 94 तारे होते हैं। सेंट्रोस तारामंडल में 94 तारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शुक्र सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुक्र सेल में एनोड कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो पीला जो है कि प्राथमिक रंग है। पीला तो इसको याद रखेंगे, लाहनी याद रखेंगे। तो ल से लाल, ह से हरा, नी से नीला, और पीला जो है कि प्राथमिक रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर वाली लाल किरणें आँख पर कितना कोण बनाती है? तो 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है इंद्रधनुष पर। प्राथमिक इंद्रधनुष लाल रंग 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो ये हिमीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं? तो ये किरचॉफ का लॉ हो जाएगा, किरचॉफ नियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गैस में ठोस का विलयन, ये धुआं हो जाएगा। गैस में ठोस का विलयन धुआं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे सरलतम एल्काइन है C2H2, ये सबसे सरलतम एल्काइन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द्रव में गैस का विलयन कहलाता है तो झाग कहलाता है। द्रव में गैस का विलयन झाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को क्या कहते हैं? तो परमाणु बंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, पायरोलियोसाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीज का अयस्क है। पायरोलियोसाइट मैग्नीज का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो Cu+Sn। बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, तो CuZn+Ni। ये क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा ये करा रहा है 1 नंबर, लेकिन 4 नंबर भी होना चाहिए। और एल्युमिनियम का भी प्रयोग होता है बर्तन बनाने में। तो 20 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, गोल्ड क्लोराइड का कांच में कैसा रंग होता है? तो ये रूबी लाल होता है। गोल्ड क्लोराइड में कांच का रंग रूबी लाल होता है।
क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो लेब्लॉक विधि प्रक्रम द्वारा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको लेब्लॉक प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अभिक्रिया गैस, ये जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अभिक्रिया गैस जेनॉन है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, पृथ्वी पर वो दो बिंदु जिसमें होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है क्या कहलाता है? तो वो ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो क्या कहलाता है? तो फेकोलिथ कहलाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फेकोलिथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी जो है कि टैगा वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, करी चट्टानों में उगने वाला वनस्पति कहलाता है लिथोफाइट। करी चट्टानों को लिथोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन 29 देखिए, होली लैंड किसका उपनाम है? ये जेरूसलम का, जो कि इजराइल में, इसी का नाम है होली लैंड। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो भूकेंद्र सिद्धांत टॉलमी ने दिया था। भूकेंद्र सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे, प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1833 के चार्टर्स अधिनियम के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, संघ राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 8 में है संघ और राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा कब दिया गया? तो 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 113 के 3 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रतिभा पाटिल कितने नंबर की राष्ट्रपति थी? प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? तो 1983 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, PVK राय समिति का संबंध गठन कब हुआ था? तो 1985 में PVK राय समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे, रामायण नामक टीका किसने लिखी है? तो एकानाथ ने। रामायण नामक टीका एकानाथ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का था? तो संसव था। मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का क्या था? संसव था। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे, सत्तारी सिलसिले का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बिहार में। सत्तारी सिलसिले का प्रमुख केंद्र बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, केंद्र मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जोधपुर में किया गया। केंद्र मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अलकनंदा और पिंडार का संगम को क्या कहते हैं? तो ये कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी को रुद्र प्रयाग कहा जाता है। क्वेश्चन 45 देखिए, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये मद्रास में लगाया गया था। मद्रास के तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए,
जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नागपुर में स्थापित किया गया था जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था, यह किस राज्य में? पूसा जो कि बिहार राज्य में, समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सामान्य मूत्र में लवण कितना रहता है? तो 2%। सामान्य मूत्र में लवण 2% रहता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किसके कारण रोगी का ऊपर का होठ बीच में कट जाता है? तो पटाऊ सिंड्रोम के कारण रोगी का होठ बीच में फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कुंडलिनी का प्रचलित नाम क्या है? उद्यान घोगा है। कुंडली का प्रचलित नाम उद्यान घोगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया नियंत्रित करती है। तो ये न्यूक्लियस में जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो युगलिना में कसाव पाया जाता है, युगलिना में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाओं कभी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति जो है कि कभी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो अमाशय जो है कि HCl स्रावित करता है। क्वेश्चन 58 देखिए, मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्कर किस खेल संबंधित है? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बाढ़ जो कि बिहार में है, बरौनी भी बिहार में है, औरैया जो कि यूपी में, यही थर्मल पावर प्लांट यूपी में है, बिहार में नहीं है, और कहलगांव भी बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संघ ये सूची में शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा था। तो स्थानीय स्वशासन ये संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 17वीं लोकसभा 7 चरणों में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, निम्न में कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया का 16वां राजा बना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है कि है, ये चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड यह कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है, ट्यूरिंग अवार्ड। ये सेट में बार बार आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ये टीबी बीमारी हो जाएगा, निक्षय पोषण योजना। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कर्नाटक में है, रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 6ठी अनुसूची हो जाएगा।
70वीं अनुसूची देखिए, 70 नंबर देखिए, लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य के नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध, और नौका जो होता है सांप के जैसा होता है नौका, तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नौका कैसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से कि विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है? प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है, और बर्ड्समैन सलीम अली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, ये विली विली ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, और हरिकेन यूएसए का हो जाएगा, टाइफून चीन का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है? तो ये ऋण का भुगतान, ये पूंजी वाह प्रवाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे, पहली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है? तो ये जीरोक्स कंपनी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, एल्टाविस्टा एक है तो ये सर्च इंजन है एल्टाविस्टा। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में, रैम में अटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आएंगे, कंप्यूटर वायरस है तो ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बता सके। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये मिलान करने के लिए बोला जा रहा है पुराना नाम और नया नाम। चिरांद का पुराना नाम सारण है जो अभी है, मनेर पटना का नाम था, सनुआरा ये रोहतास का नाम था, और चेचर वैशाली का नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चिरांद सारण याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 86 पाएंगे, बिहार में कितने अनुमंडल है? तो बिहार में 101 अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बिहार का राजकीय पुष्प है, बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा का फूल, बिहार का राजकीय पुष्प है, और राजकीय पक्षी गौरैया है, जो 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो पटना जिला में सर्वाधिक लंबाई है, और बिहार में 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 89 देखिए, डेहरी जल विद्युत इन केंद्र किस नदी पर? तो डेहरी ऑन सोन, याद रखेंगे, डेहरी ऑन सोन सोन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाल ही में राज्य मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमन गिल को सम्मानित किया गया है, जो आईपीएल गुजरात टाइटन के कैप्टन है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू किया गया? तो जींद सोनीपत हरियाणा में है जो कि शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, गणगौर उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में होता है? गणगौर राजस्थान, याद रखेंगे, गणगौर राजस्थान।
क्वेश्चन 94 देखिए, दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे उम्रदराज मैथ्यू ब्राउनली बन गए हैं। और सबसे कम उम्र क्या? वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार के समस्तीपुर का है। क्वेश्चन 96 देखिए, RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंद्रनील भट्टाचार्य को क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। क्वेश्चन 98 पाएंगे, भारत और किस देश के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर? भारत और बांग्लादेश। बोगो सागर, बो से बोगो, बो से बांग्लादेश, याद रखेंगे। क्वेश्चन 99 देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा तो 173 फीट और 53 मीटर है। ये भारत का पूछा जा रहा है, हम बिहार का बता रहे हैं। तो बिहार जो है कि समुद्र तल से 173 फीट ऊंचा है। लंबाई पूछेगा तो उत्तर और पश्चिम में बिहार का 345 किलोमीटर, और चौड़ाई पूछेगा तो 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछेगा बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या 2.86% है। और राज्य में क्षेत्रफल में स्थान इसका 12वां है बिहार का। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। तो चलिए आज इतना ही। और आज का सेट सचिन सिंह का था, बहुत बढ़िया सेट था। चलिए, और जो भी स्टूडेंट नहीं आते हैं उसको शेयर कर दीजिए, और जो आते हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करने के लिए। तो चलिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।